आप सभी को नमस्कार। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण जो कि हमारा टॉपिक पहला है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम इसे एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। और हम आपको बताए थे कि हमारे 16 वीडियो के सीरीज होंगे एमसीक्यू के, उसमें से ये पहला वीडियो हमारा है जो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होंगे उन सारे को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे इस टॉपिक से। देखिए, ये नया इकोनॉमिक सर्वे है, याद रखिएगा 2022-23 का नया इकोनॉमिक सर्वे आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा, पूरा अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज के पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थित भाव पर कितनी प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, याद रखिएगा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.73%, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जो कि स्थिर भाव में हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि 2012-13 से लेके टोटल वर्तमान समय 2022-23, ठीक है, 2022-23 में क्या स्थिति रही, वृद्धि क्रमशः कितनी रही और औसत वृद्धि सर्वाधिक कहां देखी गई, कम कहां देखी गई और वर्तमान स्थिति में क्या थी। चलिए आप ये देख सकते हैं, जैसे कि हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर रहे थे। आखिर सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? तो देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि, याद रखिएगा, एक निश्चित अवधि के दौरान भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं की सेवा को ही, उसकी जो मौद्रिक उपाय होती है उसे ही हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत याद रखते हैं। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो इतना हम महत्व क्यों रखता है, तो राज्य के आर्थिक विकास को मापने के लिए कार्य किया जाता है। साथ ही साथ समय के साथ अर्थव्यवस्था के अनुमान आर्थिक विकास के स्तरों में परिवर्तन की सीमा और दिशाओं को प्रकट करता है। इसी प्रकार से आप नीचे वाला थर्ड लाइन भी देखिए, राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों का वर्गीकृत किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय लेखा प्रभार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आर्थिक गतिवार संकलित किया जाता है। इसीलिए इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 2012-13 से लेके वर्तमान स्थिति में इसका जो वृद्धि क्रम से कितना देखा गया और औसत वृद्धि सभी का याद मत रखिएगा, सिर्फ 2022-23 का देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए 2012-13 में 5.00% था, उसी प्रकार से 10.00% 2013-14 में था। देखिए वर्तमान स्थिति कितना है वृद्धि क्रम से, तो 8.00% है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई, पूछता है किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। तो याद रखिएगा, ये 2016-17 में कितना 12.13% देखा गया। ये सारे परसेंट में है, याद रखिएगा। और सब सर्वाधिक कमी कब देखी गई, तो ये 2019-20 में, इस टाइम कोविड का टाइम था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। कोविड टाइम कितना था, 2.76 है, 1.80, और अभी वर्तमान में कितना है, 8.00। तो औसत वृद्धि दर्ज कितनी की गई है, तो कितनी दर्ज की गई है इस वर्ष, 5.73% वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारे परसेंट में होंगे, इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलान करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है। पिछले वर्ष जो छत्तीसगढ़ पीएससी इस वर्ष हुआ था, सॉरी पिछले वर्ष नहीं, इस वर्ष 2022 का जो पीएससी हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, किस क्षेत्र में कितना। देखिए जो परसेंट में दिया रहता है ना, उसके बाद वाला जो अंक होता है वो भी इतना सटीक अंक से पूछता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या ले। तो इसीलिए आपको दशमलव के बाद का अंक को भी ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलान करना है, किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आपका आंकड़ा है। तो कृषि संबंधी क्षेत्र में, उद्योग संबंधी क्षेत्र में, सेवा संबंधी क्षेत्र में। अब वीडियो को पॉज कीजिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कृषि संबंधी क्षेत्र में
6.91% वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ उद्योग के क्षेत्र में ये औसत वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, इतने क्षेत्रफल इसका भाग बनता है। उद्योग के क्षेत्र में 49.88% भाग और सेवा के क्षेत्र में 33.21% का भाग बना है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे किस क्षेत्र में वर्ष सबसे सर्वाधिक कब है, न्यूनतम कब है। ठीक है, देखिए जैसे कि कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि के क्षेत्र में ये सारे स्थिर भाव में पूछ रहा है। तो बताइए 2017-18 में देखिए -10.19% वृद्धि दर्ज की गई और वर्तमान में 5.93% वृद्धि दर्ज की। किस क्षेत्र में दर्ज की गई, तो याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में। ये जो लिखा हुआ है, ये ऊपर में इमेज है वो कृषि का है, ये आपका उद्योग का क्षेत्र है और ये हमारा सेवा क्षेत्र है। इमेज में आप देख सकते हैं सबके क्षेत्र के हिसाब से कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, वर्तमान स्थिति और अब तक कितनी वृद्धि दर्ज की गई। हम देखेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि दर कब की गई थी, न्यूनतम कब की गई है और किस प्रकार से गति घटते हुए बढ़ रही है। ठीक है, ये सब देखेंगे। देखिए उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, 2018-19 में दिख रहा है आपको 16.29%। ठीक, उसी प्रकार से वर्तमान स्थिति में 7.83%। ये दशमलव के बाद का जो अंक है याद रखिएगा 743 के हिसाब से याद रखिएगा। एक एक पॉइंट याद करना है आपको, तो बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को फास्ट करके इसको देखिएगा, आपको याद होते जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सेवा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में 7.83 से लेके 9.21 तक % है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और वर्तमान स्थिति में ये हो गया। और जब स्टार्टिंग 17-18 में क्या था, देखिए 5 इसलिए ले रहे हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट होते हैं पिछले साल के और वर्तमान के, इसलिए कुछ ही डाटा ले रहे हैं। हम चाहते तो 2011-12 से भी डाटा ले सकते थे, लेकिन उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को आपको बताऊंगा। मैं आपको शुरू में बताया था हम सरल तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण को अटेम्प्ट करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आपको जितने क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं सारे वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए समझिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट किया करिए, मैं उसको और आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कमेंट ना करें तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा साथ ही साथ देखेंगे जो कि कृषि के क्षेत्र में मैंने बताया था सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कब की गई थी, देखेंगे। देखिए जो 2012 से 2022 तक का औसत वृद्धि दर 5.31% है, दर्ज की गई है, याद रखिएगा। साथ ही साथ 2017-18 में सर्वाधिक वृद्धि दर 21.28% रहा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और सर्वाधिक कमी कब देखा गया, तो 2017-18 में, मैंने आपको अभी दिखाया था पीछे 2017-18 में। और 2022-23 में निरंतर धीमी गति से बढ़ते हुए 16.91% पर रहा है कृषि का क्षेत्र। ठीक है, निरंतर गति जो है हमारा घट रहा है, ये बढ़ते नहीं है, घटते हैं। ठीक है, ये घटते हुए, हम कृषि के क्षेत्र में घट रहे हैं, इसीलिए घटते हुए क्षेत्र में। साथ ही साथ देखेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में 2012-13 से लेके 22 तक की औसत वृद्धि दर्ज कितनी गई है, तो उद्योग में कितनी की गई है याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ। पीछे जाते हैं हम लोग, जैसे कि याद रखिएगा उद्योग के क्षेत्र में। देखिए उद्योग के क्षेत्र में याद रखना है आपको 2012, याद रखिएगा 2012 से 2022-23 जो कि औसत वृद्धि दर्ज की गई है उद्योग के क्षेत्र में 6.434%। ठीक है, कितना है, 6.34%। ये इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में है, ये उद्योग के क्षेत्र में। उसी प्रकार से हमारा सेवा के क्षेत्र में पूछेगा, तो सेवा के क्षेत्र में हमने 5.37% की वृद्धि दर्ज की है। ये मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसमें लिख के दिखा रहा हूँ। इसीलिए आपको याद रखना है कितनी प्रतिशत किसमें दर्ज की गई है और कहाँ पे कब दर्ज किया गया। हमने देखा पहले कृषि के क्षेत्र में देखा था 2012 से लेके 2022-23 तक कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें, तो 5.31% ये, और इसमें उद्योग में 6.34% और सेवा के क्षेत्र में
0.37%। ठीक है, इतना को याद रखिएगा। साथ ही साथ अब 2022-23 में जो निरंतर हमने देखा यहाँ पे, जो 2022-23 में निरंतर गति जो घटता है, ये घट रहा था। अब कि ये कृषि का क्षेत्र था, अब हम देखेंगे उद्योग क्षेत्र और आपका एक ठो सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों में भी निरंतरता क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, वो देखना पड़ेगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका उद्योग क्षेत्र में 49.88%, ठीक, और सेवा के क्षेत्र में 33.21%। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसीलिए आपको ये सारे याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश में कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में कितने राशन कार्ड प्रचलित है पूछ रहा है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72.71 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सामान्य धान का रेट कितना है अभी छत्तीसगढ़ में, तो 2040 रुपए प्रति क्विंटल, 2040 क्विंटल। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेड ए 2060 रुपए। और शहरी क्षेत्र में दुकानों का बात कर रहा है, उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखाया नहीं है शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें। शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें 1688। ठीक है, 1688। और ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 दुकानें। और उचित मूल्य की दुकानें टोटल इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 13,507। ठीक, कितना हो गया उचित मूल्य की दुकानें हमारे छत्तीसगढ़ में, 13,507 दुकानें हैं। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कुल राजस्व के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.55% का अनुमान लगाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन पूछेगा हम नहीं जान रहे, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में पूरे रहेंगे, साथ ही साथ हम उसका विश्लेषण से अध्ययन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजी प्राप्ति क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है। मैं आपके लिए यहाँ पे सब लिख दिया हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आगे, 2022-23 में वैट प्राप्ति कर संग्रहण कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, वैट प्राप्ति कर कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाए 2801.91 करोड़ रुपए वैट कर प्राप्त हुए हैं, प्रांतीय स्तर पर वैट कर प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ ये जो 2242.51 करोड़ है, ये 2021-22 में था, ये 2021-22 में संग्रहण किया गया था वैट प्राप्त। और जो 3078.74 करोड़ रुपए है, ये 31 मार्च 2022 तक का है। ये जो है 31 मार्च 2022 तक का डाटा है। अब वर्तमान स्थिति में ये वर्तमान में हमारा ये रहेगा, इसीलिए इसको याद रखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। केंद्रीय विक्रय कर संग्रहण कितना किया गया था और प्रवेश कर कितना है और स्थानीय कर कितना है। देखिए केंद्रीय विक्रय कर वर्ष 2021-22 में 6.83 करोड़ रुपए था और प्रवेश कर 15.06 करोड़ था और साथ ही साथ स्थानीय 0.09 करोड़ रुपए था। वर्ष 2022-23 की बात करें तो 7.17 करोड़ रुपए और साथ ही साथ 18.22 करोड़ रुपए और स्थानीय कर में 0.46, मतलब अधिक बढ़ा ही है सब। ठीक है, स्थिति सबकी बढ़ी हुई है। स्थानीय कर कितना है तो सबका इस बार स्थानीय कर बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सिंचित सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितने लाख सिंचित क्षेत्र बढ़ गई है। तो ये हो जाएगा 21.47 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका।
अब देखते हैं किस क्षेत्र में कितने चीज बढ़ी है। जैसे कि हम देखे थे, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंचित सिंचाई क्षमता। टोटल हमने देखा सिंचित सिंचाई क्षमता कितना है, तो ये 21.47 लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर में देखिए। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वृहद 21.47 लाख हेक्टेयर। अब छत्तीसगढ़ में कितने सिंचित योजना है, ठीक है, मध्यम देखेंगे, लघु देखेंगे, और ये याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक है, वृहद लिखिएगा एक साइड, मध्यम और लघु, ये सारे वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो वृहद सिंचाई हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 8 है, और लघु 38 है, और जो मध्यम 38 है, याद रखिएगा, लघु आपका 2477 के हिसाब से इसको याद रखिएगा, इसीलिए आपको ये याद हो जाएगा 2477। नलकूप योजना, आखिरकार छत्तीसगढ़ में नलकूप जो योजना है उसमें टोटल कितने हैं, तो 806 एनिकेट हैं, और नलकूप योजना के तहत 30 नलकूप हैं। ठीक है, ये आपके सिंचित सिंचाई योजना के तहत है। इतना डाटा आपको याद रखना होगा। और देखते हैं राज्य में मछली उत्पादन जो होता है उसका क्षेत्र में डाटा दिया हुआ है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। अभी पीछे जल क्षेत्र हेक्टेयर में दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.999 लाख। ठीक है, देखिए जो 1.961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, ये सिर्फ जो है ना मछली पालन के लिए। ठीक है, मछली पालन के अंतर्गत आता है, मछली पालन के अंतर्गत ये सिर्फ आता है। और साथ ही साथ परसेंट में पूछेगा तो 98.09% क्षेत्र मछली पालन के तहत होता है, याद रखिएगा। देखिए पीछे अभी लिखा हुआ था, बताया राज्य में मत्स्योत्पादन समस्त स्रोत 2021-22 में 5,91,284 टन किया गया था, लेकिन वर्ष गत तुलना में इसे 2% अधिक रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल इस बार 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। साथ ही साथ इसमें 1.961 मतलब इसके अंतर जो 1.99 है, इसमें से 1.961 जल क्षेत्र केवल मछली पालन के लिए, जैसे मैंने आगे आपको बताया, इसी प्रकार से इसको याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में 98.09%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने देखा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत वर्तमान में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। हम देखेंगे कितने क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, उस गोबर से कितने वर्मिंग कंपोस्ट बनाए गए हैं, कितने गोष्ठान बनाए गए हैं, और उसमें से सुपर कंपोस्ट कितने बनाए गए हैं, और उसका विक्रय वर्तमान में किस मूल्य में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कितने गोबर क्विंटल की वर्तमान स्थिति में खरीदी की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 23 लाख क्विंटल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 23 लाख क्विंटल की खरीदी की गई है। देखिए अब देखेंगे हम डिटेल में इसको। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो कि है 21,647 पशुपालक है, याद रखिएगा 21,647 पशुपालक। अब उस पशुपालक में से कितने क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 23,54,513 क्विंटल। ठीक, ये आप ऊपर में लिखा हुआ है, देखिएगा पशुपालक में से इतना क्विंटल खरीदी किया गया। अब वर्तमान में उसमें से इसमें से वर्मिंग कंपोस्ट कितने बनाए गए, तो ये हो जाएगा 5,82,361.024 वर्मिंग कंपोस्ट बनाए गए। ठीक है, क्विंटल में है सब ना, क्विंटल में रहेगा आपका, याद रखिएगा सब क्विंटल में। और इसमें से जो ये इसी में से अब इसमें से उसमें से कितने क्विंटल गोष्ठान के लिए यूज किए गए हैं, तो 24,781.768 क्विंटल किसके लिए,
गोष्ठान के लिए, और उसी गोष्ठान से सुपर कंपोस्ट बनाया गया है कितना, तो 2,06,000, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें विक्रय कुल राशि कितनी की गई है, तो ये देखिए, ये जो राशि है ये विक्रय की गई है, उसमें से उसे बेचकर राशि प्राप्त किया गया है, तो कितना है, 24,72,98,410 करोड़ रुपए। 24,72,98,410 करोड़ रुपए इसमें विक्रय किया गया है, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिज से कितने करोड़ की आय प्राप्त हुई है, तो कितने करोड़ की आय प्राप्त हुई है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,320 करोड़ की आय प्राप्त हुई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और देखिए 252.85 करोड़ है, ये आपका गौड़ खनिज से प्राप्त हुआ है, गौड़ खनिज से, गौड़ खनिज। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, राज्य का जो खनिज राजस्व आय मूलतः, खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला और लोहा से प्राप्त होता है, कोयला और लोहा से प्राप्त होता है, लौह से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम देखेंगे मुख्य खनिज में से विगत वर्ष और वर्तमान स्थिति में। जैसे कि वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिज 7,320.35 करोड़ रुपए आय रहा है। वही गौड़ खनिज का हमने देखा 252.85 करोड़ का आय रहा। राज्य की खनिज राजस्व मूलतः कोयला और लोहा से प्राप्त होती है, हमने देखा। राज्य में सुनिश्चित विकास के अंतर्गत औद्योगिक नीति कब से कब तक चल रही है, तो 2019 से लेके 2024 तक अपनाई गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 में लगभग 19,725 करघों, लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। ये सारे चीजों को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्र द्वारा वर्ष 2022-23 में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2984.70 मेगावाट, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए जो 17,953 मेगावाट है, ये हमारा 2021-22 में बिजली मेगावाट उत्पादन किया गया था, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि किस क्षेत्र से कितना बिजली उत्पादन किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है किस क्षेत्र से कितना बिजली उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए वर्ष 2021-22 में देखेंगे और वर्तमान स्थिति में भी देखेंगे। बिजली उत्पादन 2021-22 में देखा गया है 17,953 मेगावाट, सब मेगावाट में रहेगा। वर्तमान स्थिति के बाद बिजली उत्पादन किया जा रहा है तो 2984 मेगावाट, मेगावाट है। ध्यान से पढ़िएगा, तापीय, तापीय इसके अंतर्गत 2021-22 में कितना था, इसके अंतर्गत, ठीक है, कितना था, 17,515 मेगावाट, 17,515 मेगावाट, और वर्तमान स्थिति में 2840 मेगावाट। जलीय क्षेत्र में देखेंगे 431.9 मेगावाट और वर्तमान स्थिति में 138.7 मेगावाट, याद रखिएगा। साथ ही साथ सह उत्पादन में 6.270 मेगावाट और वर्तमान में 6 मेगावाट। स्थिति एक तरफ से देखें तो बिजली उत्पादन वर्तमान में बढ़ी है, लेकिन तापीय में सर्वाधिक बढ़ी है। किस में बढ़ी है, तो तापीय में सर्वाधिक बढ़ी है। उसी प्रकार से जलीय में न्यूनतम मतलब कम देखा गया है, और साथ ही साथ सह में भी थोड़ा सा कम देखा गया है। आप पॉइंट में याद रखिएगा, इस वर्तमान स्थिति में क्या था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल स्कीम 2021-22 में कितने लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया था, बताइए कितने लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 41.94 लाख परिवारों को इस उपभोक्ताओं का लाभान्वित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। हम देखेंगे टोटल कितने करोड़ रुपए की छूट दी गई थी, बता देता हूं आपको, करोड़ की छूट दी गई थी, छूट ये आगे हम देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कितनी छूट दी गई थी, 548.77 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी बिजली बिल में, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप देखते हैं, महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, जितने सारे इंपॉर्टेंट डाटा है। हाफ बिजली बिल स्कीम के अंतर्गत 2021-22 में लगभग
41.94 लाख उपभोक्ताओं को छूट दिया गया, जिसमें से 548.77 करोड़ की छूट दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख परिवार हैं जो रोजगार के अंतर्गत हैं? तो 13.55 लाख परिवार को रोजगार दिया गया है। किसके? राष्ट्रीय मनरेगा, याद रखिएगा मनरेगा के तहत बात कर रहा है। और 325.57 लाख मानव दिवस सृजित महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो 52। वर्ष 2022-23 में सितंबर तक 6,185 परिवार को 100 दिवसीय का रोजगार दिया गया है। कितने परिवार को दिया गया है पूछेगा तो आप याद रखिएगा 6,185। ठीक, 6,185 परिवारों को 100 दिवसीय रोजगार दिया गया। वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 की स्थिति में एक ग्रामीण क्षेत्र में 19,678 ग्राम, टोटल इसमें बसावट कितनी हुई? 75,233। और उसमें हैंडपंप कितने बनाए गए? 2,51,042। और शालाओं में कितने हैंडपंप बनाए गए? 16,716। और आंगनवाड़ी केंद्र में 14,577। आप इसको कॉलम बना के याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। और टोटल हैंडपंप की संख्या इस प्रकार से 2,82,335 हैंडपंप स्थापित किए गए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में सितंबर की स्थिति में राज्य में कुल कितने हैंडपंप स्थापित किए गए हैं? हमने पहले ही देखा कितने हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, 2,82,335। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हमने आज महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन देखे, इसीलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। ठीक, याद रखिएगा हमारा जो सेकंड इकोनॉमिक सर्वे रहेगा आपका, हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या। हमने फर्स्ट वीडियो जब लाया था उसमें आपको पूरा डिटेल से जानकारी दिया है, उसमें कब क्या क्या आने वाला है, इसीलिए आप वहां जाके देखिएगा कि आने वाले समय में कौन कौन से वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।